ठीक है, बिल्कुल सही। इससे वर्ड कंप्लीट होता ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। चलिए आज इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मुदाफ मुदाफ इलैह बहुत अहम है। और जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि कोई लेसन आज हम पढ़ रहे हैं, 2 महीने बाद भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज इंपॉर्टेंट था। तो लैंग्वेज में अक्सर हमेशा ये होता है कि आप जितना भी आगे पहुंच जाएं, ग्रामर से थोड़ा जुड़े रहना जरूरी है। इस किताब की खासियत ये है कि ग्रामर में उलझाती नहीं है, लेकिन फिर भी जितना ग्रामर समझना जरूरी है उतना फिर भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड अरबिक सीख रहे हैं जो कि ग्रामर बेस्ड है। हम लोग कॉलिक्वियल नहीं सीख रहे हैं कि सुना और बोल दिया। तो अब हम इस वाले लेसन से जब आगे बढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 11 से, तो हम लोग यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाना सीख रहे हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सबसे पहले अल्फाबेट से शुरू होती है, फिर उसके बाद उसके वर्ड्स में जाती है, फिर वर्ड्स से सेंटेंस बनता है, और एक सेंटेंस कई चीजों से मिलकर के बनता है। तो अभी जो हम बनाना सीख रहे हैं वो सेंटेंस का एक पार्ट है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं। तो लेसन नंबर 11, 12 और 13। 13 तो थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 11, 12 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इस माने में है कि स्ट्रक्चर को आपको बनाना आएगा कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। ठीक है। तो लेसन नंबर 10 के बारे में मैंने आपको कल बताया था। अब आज आप सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, जहां कोई डाउट हो वहीं पूछ लीजिएगा। मुरक्कब इजाफी के बारे में हम जान रहे हैं। पहली बात यह कि हम मुरक्कब इजाफी को पहचान कैसे पाएंगे कि कौन सा लफ्ज मुरक्कब इजाफी है। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है, मैंने कल बताया था कि हर वो सेंटेंस जो जिसमें किसी पोजीशन को किसी को दिया जा रहा हो, जिस सेंटेंस में आप किसी चीज को किसी के हवाले कर रहे हो, कि ये राशिद का घर है, अहमद के उस्ताद हैं, तो उसको हम मुरक्कब इजाफी के जरिए बनाते हैं। यानी इट मीन सेंटेंस कंटेनिंग एपोस्ट्रोफी। ये जुगाड़ वाला माना आगे आ रहा है कि अगर वो सेंटेंस जिसके अंदर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ हो, जैसे अहमद कार, या ऑफ लगा हुआ हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम मुरक्कब इजाफी के अंदर बनाते हैं। मुरक्कब इजाफी उर्दू का भी पार्ट है और अरबिक का भी पार्ट है। उर्दू वालों के लिए आसान अल्फाज में बिल्कुल वो जुमला जिसमें किसी चीज को किसी की तरफ मंसूब किया जाए। अगर आप मिसाल समझ गए तो ये लफ्ज याद रखना जरूरी नहीं है, डेफिनेशन याद रखना जरूरी नहीं है, अगर आप मिसाल समझ पा रहे हो तो। यानी वो जुमले जिसमें का, की, के का इस्तेमाल किया गया हो, जैसे राशिद का घर, फातिमा का कमरा, ये जस्ट समझने के लिए आपके है। ये कोई रूल नहीं है कि का सेंटेंस आ जाएगा तो आपका मुरक्कब इजाफी के अंदर होगा। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? मुरक्कब इजाफी कैसे पहचानेंगे? जी जी सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जरा इन सेंटेंस पे गौर करेंगे हम लोग। तो मुरक्कब इजाफी में दो पार्ट होगा। पहले वाले को हम मुदाफ बोलते हैं और दूसरे वाले को मुदाफ इलेह बोलते हैं। अगर आपको ये नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो आप ऐसे याद रख लें कि मुरक्कब इजाफी का पहला वर्ड और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा आप याद कर लें। लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा जब बार बार मैं जिक्र करूंगा और आप बताएंगे और आप रेगुलर रहेंगे तो ये आप ऐसे याद कर ले, या तो आप ऐसे याद कर ले मुदाफ मुदाफ इले, क्योंकि मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट है। आप कह रहे हैं राशिद की गाड़ी, तो एक मुदाफ है एक मुदाफ इले। कुछ आसान से एग्जांपल जो हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल है वो आपके लिए समझना उससे आसान हो जाएगा। रसूलुल्लाही, फायजा क्या तर्जुमा होगा? रसूल वो रसूलुल्लाह के लिए। रसूलुल्लाह, कोई और बताए? अगर हम ट्रांसलेट अल्लाह ट्रांसलेट के रसूल। है। अल्लाह अल्लाह के के रसूल। अल्लाह के रसूल रसूल के बोल लिए। देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह, माना क्या होता है? अल्लाह के रसूल, अल्लाह अल्लाह के के रसूल। रसूल। और किताबुल्लाह, अरूबा। अल्लाह की किताब। अच्छा, सबर करें थोड़ा। ठीक है, अरूबा। सर हमको मतलब सर। 1 मिनट फायजा, 1 मिनट फायजा। हाँ यस, बोलिए ओके अरूबा। सर। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। अल्लाह की किताब, बोलिए फायजा क्या कह रही हैं? सर हम वो ये कह रहे थे जो कल हमने क्वेश्चन किया था सेंटेंस का, वही यहीं पे समझा रहे हैं क्या? मुझे याद नहीं कल आपका क्या सेंटेंस, सॉरी मैं भूल गया। सर यही कि हम लोग इस दा पहले लगा रहे फिर बाद में वो लगा रहे, या फिर कोई भी वर्ड को नहीं नहीं पहले नहीं लगाते फिर इस दा नहीं नहीं लगाते हैं। नहीं, वो अलग सेंटेंस, वो एक कंप्लीट सेंटेंस है। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अल्लाह का रसूल, हमें कुछ आगे अगर कहना होगा कि अल्लाह का रसूल अच्छा है, अल्लाह का रसूल आया, आए, तो ये कंप्लीट सेंटेंस होगा। वो आप जो कह रही थी वो डिफरेंट बात है, ये अलग बात है। वहां पे हम आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आप रसूलुल्लाह को अल्लाह रसूल नहीं कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है।
तीसरी मिसाल है बैतुल्लाह। उमैमा साहबा, क्या मतलब हुआ? अल्लाह का सर घर। अल्लाह का घर। अल्लाह का घर। अब इसमें इन तीनों मिसालों में आसान सी मिसाल है तो समझना आसान हो रहा है। जब यही चीज अब थोड़ा सा और मुश्किल अल्फाज बदलेंगे तो शायद आपको डाउट होगा। तो इसमें जो बातें आपको अब यहाँ जहन में रखना है वो ये कि पहले को मुदाफ, दूसरे को मुदाफ इलैह कहते हैं। यानी इसके अंदर हम कहेंगे कि रसूल जो है ये मुदाफ है और अल्लाह मुदाफ इलैह है। इसी तरह किताब मुदाफ है और अल्लाह मुदाफ इलैह है, बैत मुदाफ है और अल्लाह और मुदाफ इलैह है। ठीक है। तो एक बात तो ये, अगर आप मुदाफ मुदाफिले याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाए तो आप वैसे ही याद कर लीजिएगा। फर्स्ट और मुदाफिले का पहला, मुदाफिले का दूसरा, मुदाफ मुदाफिले का पहला और दूसरा। अब मैंने कल जो बात बताई थी वही बात यहाँ जो आपने ट्रांसलेशन भी किया कि जब हम रसूलुल्लाह बोल रहे हैं तो अरबिक में रसूल का वर्ड पहले आ रहा है और अल्लाह का वर्ड बाद में आ रहा है। लेकिन उर्दू में हम देख रहे हैं कि अल्लाह का वर्ड पहले आ रहा है और रसूल का बाद में आ रहा है। ये कोई उसूल नहीं है, लेकिन क्योंकि जब आप अरबिक से उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तब तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब उर्दू से अरबी ला रहे होंगे, अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो उर्दू से अरबी ला रहे होंगे तो आपको अगर ये बात नहीं मालूम है तो प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अल्लाह का रसूल, अब आप इसको ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे। आपने कहा अल्लाह का रसूल, पहले अल्लाह ले लिया आपने, फिर उसके बाद रसूल, आपने रसूल लगा दिया जो कि गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो का के बाद जो आ रहा है उसको हम पहले ला रहे हैं और का के पहले जो आ रहा है उसको हम बाद में ला रहे हैं, उल्टी तरतीब रहेगी। इसी तरह इंग्लिश वाले सेंटेंस में जो एपोस्ट्रोफी वाला सेंटेंस है उसमें आप उल्टा करेंगे। ऑफ वाले सेंटेंस में एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह रसूलुल्लाह, सेम माना रहेगा। इसी तरह नीचे की अगली मिसाल देखिए कि कुर्रासतु हामिदिन, कुर्रासतु हामिदिन, हामिद की नोटबुक। कुर्रासतु हामिदिन, हामिद की नोटबुक। उर्दू में हम हामिद पहले ला रहे हैं, नोटबुक बाद में ला रहे हैं, लेकिन अरबिक में वो पहले ला रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? यस यस सर। सर। तो पहली बात मैंने बताई कि पहले को मुदाफ, दूसरे को मुदाफ इलैह कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि ट्रांसलेशन में उल्टा करेंगे। ठीक है। और फिर मैं बता रहा हूँ ये कोई उसूल नहीं है, किसी किताब में आपको लिखा हुआ ये उसूल नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ट्रांसलेशन की आसान बनाने के लिए मैंने ये बात आपको जिक्र की है। ठीक है। चलिए कुछ मिसालें, आसान सी मिसालें हैं, इससे आपको समझना आसान होगा। मुदाफ मुदाफ इलैह की मिसालें हैं सब, लेसन नंबर 11 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। आदाबुन्नार, आग का आदाब। इताअतुल वालिदैन, वालिदैन की इताअत। लहमुल बकरी, गाय का गोश्त। इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। मलकुल मौती, मलकुल मौत मतलब मौत के मौत फरिश्ते। फरिश्ता। रब्बुल आलमीन, जहानों का रब। आलम का रब, सारे जहान का। अमीरुल मुमिनीन, क्या मतलब हुआ? आमीन। सर मोमिनों के अमीर। मोमिनों के अमीर, वेरी गुड, मोमिनों के अमीर। तो इन सब में आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमने अभी तक बात पढ़ी है वो आपको दिखाई दे। थोड़ा रूल्स कुछ और जानना इंपॉर्टेंट जरूरी है इसके आपके लिए, जो मैंने कल आपको बता दिया है सरसरी तौर पर। ठीक है। तो पहली बात ये कि मुदाफ डज नॉट एक्सेप्ट अल और तनवीन। अल और तनवीन, अलिफ लाम और तनवीन मुदाफ पे नहीं आता है, पहली बात। ये जो आपको जहन में रखनी है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि मुदाफ इलैह जो सेकंड वाला होगा हमेशा उस पे जेर रहेगा। आपने इससे पहले मिसाल में देखा रसूलुल्लाही, किताबुल्लाही, मलकुल मौती, सब में आप देख रहे हैं जेर आ रहा है। जो सेकंड पार्ट होगा मुदाफ इलैह का, मुदाफ इलैह का, जिसको मुदाफ इलैह हम कहते हैं, उसमें जो है जेर आएगा। ये दो बातें आपको अहमियत रखनी है। क्लियर है बात? यस जी सर। सर। यस सर। ये बात क्लियर हो गई हो तो लेसन आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा इन बातों को, कल मतलब अगली क्लास में जब भी हम करेंगे। चलिए कौन स्टार्ट कर रहा है? सर मैं करूँ? फायदा। मैं कर देती चलिए फायजा प्लीज। हाजर दवातुल किताबी। नहीं, दिस और पेपर ऑफ, अच्छा, वरकुन, वरकुल सॉरी, किताबी। यस सर, वरकुल किताबी। दिस पेपर ऑफ पेन, द पेपर ऑफ किताब बुक। दिस इज द पेज ऑफ बुक। दिस इज अ पेज ऑफ बुक। ये वरकुल, वरक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। वरकुल किताबी अन यसु। अब अ, यह, इसका क्या, अभी इसका अब क्या मतलब है वाइट, सर? वाइट। वाइट। द पेपर इज वाइट। द पेज ऑफ बुक इज वाइट। वाइट। अब एक बात समझिएगा कि ये जो मुरक्कब इजाफी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अंदर ये वाला पार्ट है उसका, इसके अंदर ये वाला पार्ट है इसका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुरक्कब इजाफी जो है, ये जो जेनेटिव फ्रेज जो हम पढ़ रहे हैं, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस की मिसाल है।
इसलिए हमें हाजा लगाना पड़ रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, या अबियत लगाना पड़ रहा है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। या जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर हम मुरक्कब जेनेटिव फ्रेज वाले पार्ट की बात करें तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है जो किससे मिलकर के कंप्लीट होता है। तो भले ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस का पार्ट है, इसके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यस अरमीन, चलिए आगे। हाज़िही दवातु हामिदिन, दिस इज हामिद पॉट, ठीक है। लौनु दवाती ahmaru, ahmaru, the color of the pot is red. ठीक है, जो आपने उसूल पढ़ा है वो आपको सब दिखाई देगा। दवाती पे जेर आया है, जो मुदाफ पहला पार्ट है उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आया है और तनवीन भी नहीं आया है, और उर्दू में आप तर्जुमा करेंगे तो आपको दिखाई देगा दवात का कलर, उल्टा तर्जुमा यहाँ से कर रहे हैं, लाल है। उस तरह हम उस अंदाज से तर्जुमा हम। सर यस सर मैम। ये बताइए, जो उसका मुजाफ का सेकंड वर्ड होगा उसमें अल आना जरूरी है? जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर आता है। आना जरूरी नहीं है लेकिन अक्सर आता है। ओके सर। उसका कोई उसूल यस नहीं है सर। कि आ सकता है, लेकिन मुदाफ पे नहीं आ सकता, अल ये उसूल है। ठीक यस है, सर। चलिए नाजिया साहिबा। नाजिया साहिबा। مثل هو تلميذ كلية. तलमीज और तिलमीज। كلية. تلميذ. ठीक है, هو कुल्लियत क्या वर्ड है? تلميذ كلية. كلية मतलब सर कॉलेज. जी, ठीक है। هو this student ही this student the ही college is ही هو تلميذ. वो ही आगे का इज द जो है स्टूडेंट ऑफ आपको कॉलेज। he is student of college. ही इज he is the कॉलेज student of स्टूडेंट है, ही college. इज। तो दिस के लिए क्या लाते हैं हम नाजिया साहिबा? अगर दिस रहता तो क्या लाते नाजिया साहिबा? सर this के लिए क्या नाम है, हाजा सर. हाजा लाते। तो हुआ है तो ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट। एक हुआ और है तो ही. बजलतु 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 तलमीजी जरकाओ. कौन कौन सा नया वर्ड है आपके लिए? सब बस जरकाओ बजलतु. बजला इज ड्रेस और जरका बजलतु यूनिफॉर्म ब्लू. ब्लू। ठीक है, ब्लू. तो तीसरी सर नाजिया। स्टूडेंट यूनिफॉर्म इज ब्लू. ठीक है, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म इज ब्लू। ठीक है, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म इज ब्लू याद रखने की कोशिश किए, बाकी लोग भी ये वर्ड नहीं याद होता जल्दी। बजला इज यूनिफॉर्म, जरका तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ब्लू के माने में। बजलतुन इज यूनिफॉर्म के माने में होता है। चलिए अरूबा नेक्स्ट। ذلك قلم الحبر, that is a fountain pen. ठीक है, قلم الحبر أزرق, the fountain pen is brown. ब्लू। Wait, blue. अजरा ब्लू। चलिए उमैमा साहिबा। تلك زهرة फुल्ली। فل that is jasmine. زهرة الفل صغيرة. फुल्ला The नहीं, jasmine लाम is पे small. जेर है, जब तजदीद के नीचे रहता है तो जेर। जी फुल्ली. زهرة الفل صغيرة. Jasmine is small. जैस्मिन फ्लावर इज स्मॉल। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो Jasmine आप वो flower is small. कम नहीं पढ़े, वो आपको इंशाल्लाह दिखाई देंगे, उस पर ध्यान रखिएगा जरा सा ताकि समझ में आए। अल्फा। जी जैस्मिन फ्लावर करना है। हाँ, फ्लावर करे ज्यादा अच्छा रहेगा, जैस्मिन फ्लावर। जी अल्फा, आप एज अ लिसनर रहेंगे आज या पार्टिसिपेट भी कर रही हैं? अल्फा शकील। सर आज लिसनर है हम. चलिए ठीक है, चलिए मुझे भूल गया था मैं। ओके, चलिए सुबिया फातिमा। هذه ساعة اليد. This is the watch. हाँ, दिस इज ساعة द اليد. ساعة اليد غالية. The watch is expensive. ठीक है। साअतुन मतलब वॉच होता है सिस्टर, बिल्कुल सही है, लेकिन साअतुल यद लगा है, यद किसे कहते हैं? है कलाई। है हाथ को कलाई. हैंड वॉच, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच कहना पड़ेगा हमें, तब पूरे का तर्जुमा होगा। हैंड वॉच, हाथ की घड़ी। वालियतुन क्या मतलब हुआ? एक्सपेंसिव. Expensive. ठीक है, साअतुल यदी वालियतुन, हैंड वॉच या रिस्ट वॉच इज एक्सपेंसिव, इस तरह हम करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, चलिए फाइजा नेक्स्ट। जालिका
जालिका गिता उस सैयारती। ठीक है। दिस कार दिस दिस इज अ तारीख कार दे। कवर। द दैट इज अ कार कवर। हाँ, दैट इज कार्स कवर। ठीक है, नेक्स्ट। ओके। गीता उस सैयारती रखीजुन रखीजुन। द कार वो कार कवर इज ब्लू ब्राउन। लास्ट वर्ड क्या पढ़ रही हैं आप? रखीजुन। वाह क्यों पढ़ रही हैं? रखीज सू रखी सू सू। रखीसुन। और चीप वाला माना है, सस्ता है। ठीक है ना। गिताउन कार कवर को भी बोलते हैं, कोई भी कवर हो, ढक्कन को भी हम गिताउन का लफ्ज बोलते हैं उसको। सना साहिबा, नेक्स्ट। हाजा इमा इमामुल मस्जिदु मस्जिदी। ठीक है। दिस इज इमाम ऑफ मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट एक और। तिलका गुरफतु तुल इमामी। ठीक है। दिस इज रूम ऑफ इमाम। ठीक है, दिस। दैट इज रूम ऑफ इमाम। ठीक है, हमें कहना हो कि दिस इज दिस इज पेन ऑफ अहमद। दिस इज अहमद पेन। हाजा हाँ। कलमुन कलमू। अहमदी। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए नाजिया साहब, नेक्स्ट। सर अल मस्जिदु मकानुल इबादती। द मस्जिद द मास्क ठीक है। द मास्क रूम इन वो कोई नया वर्ड है इबादत आपके लिए? को क्या बोलते हैं वर्शिप। सर? इबादत को वर्शिप उर्दू में कर दीजिए वर्शिप। तो जी। द मस्जिद इज। मस्जिद का मतलब मस्जिद इबादत की जगह है। ठीक है, बिल्कुल सही। मस्जिद इबादत की जगह, एक सेंटेंस बनाइएगा। रूम सोने की जगह है। सोने के लिए नॉम का वर्ड यूज होता है, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, नॉम। मस्जिद सोने, सॉरी, रूम सोने की जगह है। रूम में सोना। मस्जिद रूम सोने की जगह है। जी। अब ये ना पूछिएगा रूम के लिए क्या वर्ड आता है। सर नॉम बताया आपने। नहीं, वो तो मैंने फिर सोना सोने बताया, का रूम के लिए। सोने का है। द ये लिखा तो है भाई। द गुर्राफतुन। अल गुरफतु, अरे दा से लग जाएगा। आधा तीतर आधा बटेर। अल गुरफतु। अल गुरफतुल अल नौम। जगह के लिए वर्ड नहीं लाना पड़ेगा, जैसे मकानुल इबादा लाए। सर नौम बोला तो अल नौम। मकानुन नौमी। मकानुन मकानुन नौम। नौमी, नेक्स्ट। अरमीन कफील। अल मदरसतु मकानुल दिरासती। कोई The नया वर्ड? school is the place to study. सर ठीक। दिरासतु है the study, नया वर्ड। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अल मदरसतु मकानुद दिरासती, स्कूल पढ़ने की जगह है। नए वर्ड सीख लीजिएगा, बहुत सारे नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, एक्सरसाइज में आते हैं। इक़रा अद-दर्स बिइहतिमाम वम्लइल फरागात। फिल इन द ब्लैंक्स करना है लेसन के हिसाब से। कोशिश करते हैं करने की, लेसन के हिसाब से ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, बस सेंटेंस आपका सही होना चाहिए, मेन पर्पस ये। यस उमैमा साहब, कीजिए पहला। तिल्का ज़हरतुल पुल्ल पुल्ली। हम्म। हाजा हाजा वरकुल ट्रांसलेशन भी कर किताबी। दीजिए ताकि अभी, क्योंकि सबको वर्ड्स याद नहीं हुए हैं, तो कम से कम याद हो जाए थोड़ा थोड़ा। जी सर। ट्रांसलेशन भी कर दीजिए ताकि वोकेबलरी अगर किसी की कमजोर है जी। तो थोड़ा याद हो जाए। तिल्का दैट इज जैस्मीन फ्लावर। ठीक है, एक और कर रही थी हाजा आप? वरकुल कीजिए। हाजा वरकुल किताबी। दिस दिस पेपर इज फॉर दिस पेपर दिस इज फॉर पेज ऑफ बुक। बुक। दिस इज पेज पेज ऑफ ऑफ बुक। पेज ऑफ बुक, इस तरह हम कर सकते हैं। चलिए फायजा, थर्ड एंड फोर्थ। यस सर।
जालिका, सर कवर के लिए क्या होता है? वही बताएं। याद नहीं हुआ। सर गिताऊ किताब सैयारती। गितार में फायदा याद भी नहीं होता है, उसमें कोई मसला नहीं है, अगर याद ना हो कोशिश करें याद हो जाए, लेकिन ना हो तो कोई मसला नहीं है। गिता उस। गिता, जालिका गिताऊ सैयारती, ठीक है, दिस क्या इज मीनिंग अ हुआ? कवर, दैट इज अ कार खबर। ठीक है। दैट इज सर, हाजी अल यदी, अल यद, यद मतलब, चलिए सर एक एक करते हैं, दो मुश्किल हो जा रहा है। चलिए फोर्थ आप कीजिए अरूबा। هذه هذه ساعة اليد. ठीक है, हादी That is, this is a wristwatch. ठीक है, दिस इज अ रिस्ट वॉच। ठीक है। ओके चलिए, नादिया साहिबा, फिफ्थ। सर तिल का गुर्राफतुल इमामी, और फतुल इमामी, तिलका और फतुल गुर्फतुल इमामी, क्या मीनिंग इमामी। हुआ? सर वो दैट दैट द इमाम, नहीं, दैट इज अ इमाम, इमाम्स रूम। यस, इमाम रूम के अंदर है तो नहीं, अंदर नहीं, अंदर नहीं। दैट इज इमाम्स रूम, दैट इज द रूम ऑफ दैट इमाम। इज इमाम रूम। हाँ, वो इमाम का कमरा है। ठीक है ना, इस अंदाज से वो हम इमाम करेंगे। चलिए सना साहिबा, सिक्स। वरकू लून लनू वराक़ु लौनु। लानू कलर, ठीक है। अबियासु वाइट, क्या मीनिंग हुआ? द नहीं है, पेज कलर इज वाइट, ये सेंटेंस सही हो पेज इज ऑफ जाता, वाइट अगर कलर, पेज लॉन इज ऑफ पहले वाइट कलर। वरक़ बाद में आता तो सेंटेंस बन सकता था कि लौनुल वरक़ी, पेज का कलर। जब हम बोलेंगे, हमने सीखा है कि उर्दू में जो पहले आ रहा है वो अरबिक में बाद में आता है। तो पेज का कलर पहले उर्दू में क्या आ रहा है? कलर ऑफ पेज इज वाइट, पेज आ कलर रहा है ऑफ सर, कलर कलर ऑफ ऑफ पेज, कलर पेज, ऑफ पेज, आप सोच के देखिए क्या हो रहा है। कलर ऑफ पेज। पेज कलर इज वाइट, ठीक है, तो वो यहाँ पेज इज ऑफ वाइट कलर। कुछ और लाइए लॉन के अलावा, लॉन नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। जैसा आप कह रही है ना, सेंटेंस जो तर्जुमा आप कर रही हैं वो ऐसे होता, लौनुल वरक़ी, लौनुल वरक़ी, पेज का कलर अब यदु वाइट है, ऐसा होता। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में लॉन नहीं लिखा हुआ है, बीच वाली जगह खाली है। मुदाफ मुदाफ अलैह में ये मसला है ना, हमें उल्टा करना पड़ता है। कुछ और ट्राई कीजिए। किसी चीज का पेज हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर तर्जुमा जब हम करेंगे तो वो वाइट वर्ड यूज कर दिया ना। वाइट यूज कर दिया, वो तो बता दिया कलर। लेकिन किसी चीज का पेज, किसका पेज हम कर सकते हैं? अरेबिक बुक, हाँ, तो बुक का कलर कर दीजिए। कुर्रासतुन कुर्रासतुन, हाँ, वरकुल वरकुल कुर्रासती कुर्रासतुन अबियासु। अबियद, अब ठीक हो गया। वरकुल कुर्रासती अबियद। सब लोग इधर से तर्जुमा करेंगे तभी आसान होगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगी उसको करने में, समझने में। ठीक है, चलिए मैम साहिबा, देन उसके बाद सुबिया। जी, गिताउ सैयारती सगीरतु सगीरतुन। गीता, कवर ऑफ कार इज स्मॉल। ठीक है, चलिए सुबिया। هذا إمام المسجد. हाँ, नीचे नहीं, उसके आगे है, उसके बाद वाला एट्थ करना है ना। هو هو تلميذ كليتي. ठीक है, बिल्कुल सही, आज तो एकदम फॉर्म में है माशाल्लाह। अगला वाला भी आपने सही किया, हादा इमामुल मस्जिदी। हमें टेंथ करना है, अरमीन चलिए टेंथ कीजिए। هذه दवातु हामिदिन, this is Hamid Singh pot. ठीक है, चलिए, दिस इज हामिद इंक पॉट। अरूबा चलिए नेक्स्ट। المسجد المسجد مكان العبادة. Masjid is a place to worship. प्लेस ऑफ वर्शिप, क्लास कीजिए। फायजा। यस सर,
अल मदरसतु मकानुद दरासती दिरासती, जेर है, दिरासती। मीनिंग भी बताना है। वो ये द स्कूल बिल्डिंग इज फॉर फॉर स्टडी, फॉर एजुकेशन, स्टडीज। इन दरा यस फॉर स्टडी, स्टडी। स्कूल इज प्लेस ऑफ यस स्टडी, है ना। यस। चलिए, अजीब अनिल, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। वैसे देखने में ड्राउनी सी एक्सरसाइज आपको लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह होगी नहीं, क्योंकि सिर्फ यस और नो के जरिए जवाब देना है। जवाब का अक्सर पार्ट आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश उर्दू में हम कहते हैं कि क्या तुम घर जा रहे हो, हाँ मैं घर जा रहा हूँ। क्या ये अहमद है, नहीं ये अहमद नहीं है। तो अक्सर और बेशतर पार्ट आपको उस क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, कहीं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जाएगा। यानी आसान अल्फाज में कहे तो जो हमने पढ़ा है, आ और हल वाला सवाल किया जाएगा, माँ वाला सवाल नहीं किया जाएगा। इंशाल्लाह इजी रहेगा, हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं तरतीब बता रहा हूँ, अपने अपने नाम याद रखिएगा, उसी हिसाब से सीक्वेंस हम लोग चलाएंगे, ठीक है। नादिया साहिबा, देन उमैमा साहिबा, देन अरमीन, देन फायजा, देन सना साहिबा, देन सुबिया, देन अरूबा। सर हल जालिका वरकुल किताबी, तो क्या नाम है, दैट इज अ वरक, दैट इज अ पेज ऑफ किताब। क्या वो किताब का पेज है, सवाल हो रहा है ना, क्या वो किताब का पेज है। यस। जवाब क्या दिया, ला, ला ला, यस। आगे देखिए ना क्या अलाउ लिखा हुआ है। आगे सेंटेंस बनाना है सर। नहीं, सेंटेंस नहीं, उसका जवाब देना है अरबिक में। नहीं समझ में आया। जालिका वरक, सवाल किया है कि क्या ये किताब का पेज है। आप जवाब देंगी नाम, नाम मतलब यस, नाम मतलब यस, यस। यस। यस के आगे पूरा सेंटेंस क्या नाम, रहेगा, हाँ ये नाम किताब का पेज वरकुल है। किताबी, नाम दालिका, वो नाम दालिका वराकुल किताब, यार ठीक है, चलिए वरकुल उम्मा किताबी। साहिबा। सर पढ़ूं। जी पढ़िए। अल अल अलौनुल दवाती अहमरु। सवाल है और आंसर है नाम। अच्छा, लून ट्रांसलेशन भी कीजिएगा, लव। वोकेबलरी सही करनी है हमें, ट्रांसलेशन भी कीजिएगा, जी सर। तर्जुमा भी जी कीजिएगा जी सर। सवाल का भी और जवाब का भी। अलौनुल दवातिल अहमरती अहमरु। इसका ट्रांसलेशन है द कलर। क्या ये क्या ये कलर ऑफ इंपोर्ट रेड है। ठीक है, आंसर यस। द कंप्लीट सेंटेंस। लौनुल दवातिल अहमरु। लौन यस द दवाती, ये ठीक है। कलर ऑफ इंपोर्ट इज रेड। चलिए नेक्स्ट वन है। Kaifa Warakul Kitabi? How is the paper of the book? Warakul Kitabi Abyasu. The paper of the book is white. नेक्स्ट कौन है। कईफ कईफ लौन लौन दवाती। हाउ इज द पेपर, हाउ इज द कलर ऑफ ink pot. लौन दवाती आमरू, द कलर ऑफ ink pot is red. चलिए नेक्स्ट कौन है। Tilka zehratul full leaf. Is that jasmine flower? करेक्ट। Naam Tilka zehratul full leaf. Yes, that is a jasmine flower. करेक्ट। हल जालिका गिताउल अल सय्यारती। Eh, is is that is that uh, cover सय्यारती कार। कार। ना नाम जालिका गितारतुल अल सय्यारती। Yes, 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 the cover is car. दैट इज द कवर ऑफ कार, वो गाड़ी का जी कवर है, ठीक है, हाँ वो गाड़ी का कवर है। कवर है। चलिए नेक्स्ट कौन है। كيف غرفة الإمام? How is the room of Imam? غرفة الإمام صغيرة. The room of Imam is small. कोई रह गया जिसने नहीं किया सीक्वेंस में।
चलिए फिर से सुनिएगा और अपने अपनी बारी पे कीजिएगा। फायजा साहिबा, देन सूबिया साहिबा, देन नाजिया साहिबा, देन अरमीन, देन अरूबा, देन सना साहिबा, देन उमैमा साहिबा। كيف بذلة تلميذ? How is the color तिलमीजी, of ये रहेगा yes sir? तिलमीजी। تلميذ. Color of, how is the color of student uniform? बहाजतुत तिलमीजी, सर ब्लू की जगह जरका, ब्लू का नहीं याद। नहीं लिखा हुआ तो है, सामने ही लिखा हुआ है। जर सर कहाँ है? अच्छा, 8 पढ़ी है ना भाई आप? जरकाओ। चश्मा बनवाना पड़ेगा अब। यस सर। जरकाऊ, देखिए उमैमा साहब ने उसको हाईलाइट। ओके ओके सर, सॉरी सर, ठीक वो है। जूम किया अच्छा था, ये दिखता नहीं ना हम स्क्रीन पे, तो वो दिख नहीं रहा था। ड्रेस के लिए क्या वर्ड बोला आपने? ड्रेस के लिए वो बजलतु। चलिए अब ठीक है, ये नेक्स्ट वन है। المدرسة مكان الدراسة. Is madrasa room in uh, प्लेस ऑफ, room in रूम नहीं, रूम अलग चीज होती है। place प्लेस ऑफ एजुकेशन। place of education. نعم المدرسة مكان الدراسة. Yes, place of the room. यस, स्कूल इज प्लेस ऑफ एजुकेशन। अच्छा, ये फर्क समझिएगा तमाम लोग, उर्दू में हम मदरसा बोलते हैं लेकिन अरबिक में मदरसा है, दाल पे साकिन रहेगा, ये जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है? नाजिया साहिबा कहाँ गायब है? यस सर। हल मस्जिदु मकानु इबादती। तो सर इज मास्क मकान का। जगह, प्लेस। क्या मस्जिद जगह है इबादत की? यस। नामु अल मस्जिदु मकानु इबादती। चलिए अरमीन। यस। सर मुझे लगा ट्रांसलेशन करें। कैफा गिता उस सैयारती, हाउ इज द कार्स कवर? गिता उस सैयारती रखीसुन, द कार्स कवर इज चीप। चलिए ठीक है, रखीसन याद रखने की कोशिश कीजिएगा बाकी लोग भी, रखीसन इज चीप। كيف كيف ساعة اليد? How is the wristwatch? ساعة اليد غالية. The wristwatch is expensive. वेरी गुड, एक्सीलेंट, यस सना साहिबा। هذا القلم الحبري. वेरी Is गुड, this हादा, fountain pen? बिल्कुल सही कहा आपने, अहादा कलम हिब्री। यस, नेक्स्ट कौन है? उमैमा साहिबा कहाँ गायब है? बोल ली थी स्पीकर मेरा। यस, दिस इज द फाउंटेन पेन। नाम अल कलमुल, हिब्री। सॉरी, आवाज आई नहीं अल आपने? कलम। कलम सर आई आवाज? हाँ, क्या अब बुरा नहीं बोला, कलम के बाद क्या बोल जी, रही हैं आप? यस, अल कलमुल हिब्रू, हिब्री। हिब्री, नाम अल कलमुल हिब्री। दिस छोड़ दिया। यस यस, هذا हाजिही, यस हाजिही कलमुल हिब्री। हादी ही क्यों, जब कलम हिब्री में राउंडता नहीं है? हाजा, नाम, नाम हाजा नाम कलम हिब्री। कलमुल हिब्री। चलिए ठीक, 3 मिनट हमारे पास है, इंशाल्लाह कंप्लीट ये वाली एक्सरसाइज हो ही जाएगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। सुबिया साहिबा, देन उमैमा साहिबा, देन अरमीन, देन अरूबा, देन नाजिया साहिबा, देन सना साहिबा, देन फायजा। सुबिया आप ही टाइम लगा Is the लीजिए। import expensive? ठीक है। Is the import expensive? هل البحر الحبر الغالية. फिर से कीजिए, इंपॉर्ट के هل लिए। दवा هل हाँ, دواته
हल दवातु गालियतु। ठीक है, हल अद्दवातु गालियतुन। चलिए नेक्स्ट कौन है? Yes, yes, sir. No, the import is cheap. La al dawatu raqidu. रखीसुन। कई Raqisun. नहीं, Raqisun. दवात है ना, फेमिनिन है, तो रखीसतुन रहेगा, वो भी फेमिनिन रहेगा। Raqisatun. how is the color of pen? कैफा लौनुल मिरसामु। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मिर्सामी रहेगा, बस जेर रहेगा, मुदाफ इलैहि है। जी मिरसाम। अरूबा। Yes, sir. هل 6 6। هل ساعة هل ساعة अच्छा बेटा, اليد. दिस वन, Yes, sir. दिस वन। The color of pencil is red. The color. लौनुल, لون المرسام أحمر. ठीक है, मिर्सामी रहेगा, मुदाफ इलैहि पे जेर आता है। लौनुल मिर्सामी अहमर। चलिए नेक्स्ट, नाजिया साहिबा। Yes, sir. Is the wristwatch cheap? तो सल हल दिस वॉच नहीं याद आ रहा है, कोई बताए? yes sir. ساعة اليد. सातुल यदी। हल सातुल सातुल यदी। ठीक है, चीप का सर रजी Raqisun. राखियतुन रखीसतुन। मिल आपको रखीसुन याद है, मिल बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क है। रखीसतुन, रखीसतुन। रखीसतुन। चलिए नेक्स्ट कौन है? ला अल साअतु ठीक है, साअतुल यती ठीक है, गालियतुन ठीक है। गालियतुन। साअतुल यदी, साअत अलिफ लाम नहीं रहेगा, बाकी ठीक है। ला साअतुल यदी, साअतुल गालियतुन। यदी गालियतुन। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कौन है? कैफ बजलतु तिलमीजी। आप ही जवाब दे दीजिए। बज तिलमीजी बस बजलतु